हाय एवरीवन। मैं हूँ रिंकी एंड फ्रॉम एजुगांव से। और आप पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था H1 टैग्स के बारे में। आज हम लोग देखेंगे पी टैग के बारे में। तो पिछला जो भी हमने यहाँ पे की बनाया था वो हमने देखा था। अभी इस फाइल को मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। अभी ज़्यादा जूम है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। और मैं इस CSS के फाइल को भी डिलीट कर देती हूँ। अब नया फाइल एक बनाऊंगी मैं index.html के नेम से। यहाँ पे फिर से शिफ्ट के साथ कौन बटन को प्रेस करेंगे और हमारा पूरा टेम्पलेट यहाँ पे लिखा लगाया आ गया। पैराग्राफ यहाँ पे लिख लेंगे हम। तो बाकी सारे चीज सिमिलर होता है। जैसे H1 लिखे थे, H1 क्यों लिखे थे? जब भी हमें बात करनी थी हेडिंग्स की, किसी भी हेडिंग की जब हम बात कर रहे थे तो H1 से H6 तक हेडिंग की टाइप थी। लेकिन पैराग्राफ एक सिंगल होता है पी टैग। ये हमारा ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट आता है। ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है अगला हम लोग सीखेंगे अगला सीरीज में डायग्राम की हेल्प से। अब पैराग्राफ का यूज जहाँ पे हमें न्यू लाइन से स्टार्ट करना हो, जैसे पैराग्राफ लिखना हो, वेबसाइट पे कोई चीज़ें पैराग्राफ में लिखनी हो तो वहाँ पे पैराग्राफ का यूज करेंगे। अब एक लोरम आता है, ये कुछ नहीं है, बस एक रैंडम सा वर्ड लाके दे देगा। अब इसको एक बार हम लोग रन करा करके देखते हैं यहाँ से। जैसे ही रन हुआ हमारा पैराग्राफ यहाँ पे बन के रेडी हो गया। मैं इसको यहाँ से फाइल से हटा करके मैं यहाँ पे इसको क्या करती हूँ, अपने क्रोम पे ही इसको रन करा लेती हूँ। अपने क्रोम पे ही इसको रन करा लेती हूँ। अब हमारा ऐसे हुआ, मान के चलिए कि ये लेट के बाद से जस्ट हमें यहाँ पे लाइन ब्रेक चाहिए। तो लाइन ब्रेक के लिए कुछ भी नहीं, हमें जहाँ से भी लाइन ब्रेक चाहिए वहाँ पे हमें एक BR टैग डालनी होगी बस। अगर हम इसमें मोर और लाइन ऐड करना चाहें तो पैराग्राफ में हम जितना लाइन चाहें उतना हम लिख सकते हैं। हम मल्टीपल पैराग्राफ को भी ले सकते हैं और जितने मन उतने हम यहाँ पे वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। अभी ये थोड़ा ज़्यादा वर्ड हो गया, देखने में थोड़ा सही नहीं लग रहा है, तो जस्ट यहाँ पे हम इसको कम वर्ड में ही रखते हैं। अब इसमें भी जहाँ से हमें BR चाहिए हम यहाँ पे एक लाइन ब्रेक ले लेंगे। जहाँ भी हमें BR चाहिए कुछ नहीं करेंगे, बस हम एक नया BR ले लेंगे। और इसके पैराग्राफ के अंदर भी अगर हमें पैराग्राफ चाहिए, वैसे तो रूल होता है, मतलब यूज आता है, बट पैराग्राफ टैग के अंदर भी अगर हमें पैराग्राफ चाहिए तो हम यहाँ से पैराग्राफ ले सकते हैं और इसके बीच में जितनी कंटेंट चाहिए हम यहाँ से लिख सकते हैं। आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा आ चुका है। अब इसको अगर बात करें हम CSS की, जो कि हमारी अगली सीरीज में स्टार्ट होने वाली है, तो CSS हम अगला में करेंगे। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे वर्ड को, हमारे टेक्स्ट को अलग अलग फॉर्मेट में ला सके। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग बोलते हैं इसे। जैसे B टैग में जो भी हम टेक्स्ट डालेंगे हमारे यहाँ पे बोल्ड दिखेगा ये चीज़। अगर हम बात करें मार्क टैग की, अगर यहाँ पे हम मार्क का यूज करते हैं तो यहाँ पे अगर हमने मार्क टैग का यूज कर दिया, अब ये चीज़ें हाईलाइट दिखेंगी। अब किसी चीज़ को उठा करके हमने यहाँ पे क्या किया, आई टैग के अंदर रख लिया, अभी हमारी चीज़ें इटैलिक दिखेंगी। अगर हम किसी को उठा कर, किसी वर्ड को उठा करके अगर हमने स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर डाल दिया तो स्ट्रॉन्ग भी हमारा सेम काम करेगा जैसा बोल्ड किया था। अगर हम एस टैग के अंदर रखें तो हमारी टेक्स्ट ऐसे दिखेंगे स्ट्राइक थ्रू होकर के। अब ये बोल्ड वाली थी, ये मार्क थी, ये इटैलिक थी, इटैलिक के बाद ये स्ट्रॉन्ग टैग थी, ये एस टैग थी। अब इसके अलावा दो और टैग हैं, एक है हमारा डेल। डेल के अंदर भी हम देखेंगे कि जैसा हमारा स्ट्राइक कर रहा था डेल भी हमारा वही कर दिया। अब इसके बाद में एक हम DETAILS डिटेल्स टैग का यूज करते हैं। डिटेल्स टैग में हमारी चीज़ें ऐसे दिखेंगी, जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये शो होगी, अदरवाइज हमारी हाइड रहेंगी। और भी बहुत सारा टैग होता है, जैसे यहाँ पे हम बात करें H1 लेते हैं, फिर से यहाँ पे H2O की बात करें, H2O की बात करें तो H2O हमारा रियल फॉर्मेट में नहीं हुआ, क्योंकि 2 हमारा जो है वो थोड़ा सा हमें डाउन पे चाहिए। तो हम यहाँ से 2 को क्या करेंगे, कट कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे हम और यूज करेंगे एक स्पेन नाम के टैग की, और इसके बीच में हम 2 को रख देंगे। सॉरी, स्पेन नहीं, SUB, सब यानी सबस्क्रिप्ट होता है, जो कि टेक्स्ट को बीच में यहाँ पे 2 स्पेस दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस को दिया हुआ है। सबस्क्रिप्ट में आते ही हमारा टेक्स्ट डाउन पे आ गया।
अब सेम इसका एक और पार्ट होता है, हम यहाँ से इसको कॉपी कर लिए और यहाँ पे ला करके इसको पेस्ट कर दिए। बस बी के जगह पे यहाँ पे हमने एक पी रखा और यहाँ पे एच के जगह पे ए रखा, 2 के जगह पे स्क्वायर या फिर 2। तो स्क्वायर बनाने वाली चीज़ों में होता है सुपर स्क्रिप्ट, सुपर यानी ऊपर और सब यानी डाउन। अब ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे हमें कोई इमेज लगानी हो तो इमेज टैग को आगे देखेंगे लोग। बाकी इसमें और भी बहुत सारे टैग होते हैं, जैसे एक पी टैग में तो हम लिख रहे हैं, पी टैग में माना यहाँ पे हमने बहुत सारा स्पेस ले लिया। अब आप ब्राउजर पे आएंगे आपको स्पेस कहीं नहीं दिखेगी, लेकिन यही चीज़ अगर हम एक फ्री टैग आती है, अगर फ्री टैग के अंदर हम माना कि इसी टेक्स्ट को हमने रख लिया, ठीक है। अब इसको हमने कर दिया यहाँ पे, फिर हमने कर दिया यहाँ पे, और इसको हम लेते हैं यहाँ पे। अब ये जैसे हमने यहाँ पे लिखा सेम टू सेम हमारा एज लाइक पोएम, यहाँ पे शायद मैंने एंटर नहीं किया है, मतलब जहाँ जहाँ हम एंटर करेंगे वहाँ ये चीज़ ऐसे होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पी टैग के अंदर कितना भी स्पेस ले रहा है, हमारे ब्राउजर वहाँ पे स्पेस नहीं ले रहा है। अगर हम कभी भी पैराग्राफ को काउंट करेंगे तो पैराग्राफ टैग का यूज़ करेंगे, पैराग्राफ हमारा पैराग्राफ में लिखने का काम करेगा। और जहाँ पे बात होगी हमारी पोएम्स टाइप की चीज़ों को लिखने के लिए, वहाँ पे हमें प्री टैग का यूज़ करना होगा। प्री टैग और पी टैग में बहुत डिफरेंस होता है। पी टैग पैराग्राफ बनाने के लिए होता है और प्री टैग में हम कोई भी कंटेंट लिखेंगे, हम अपने नोटपैड में जितना स्पेस लेंगे, जैसा टेक्स्ट हम नोटपैड में लिखेंगे वैसा ही हमारे सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम डिट्टो ब्राउजर पे शो करेगा। बस पी टैग और प्री टैग में यही डिफरेंस है। तो आज की हमारी पूरी चर्चा जो थी पैराग्राफ टैग पे थी, और बेसिकली मोर और भी टैग्स पे थी, जैसे कि बोल्ड टैग का यूज देखे लोग, मार्क का देखे लोग, इटैलिक का देखे लोग, स्ट्रॉन्ग का देखे हैं, डेल का देखे, स्ट्राइक का देखे, डिटेल्स का देखे, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट देखे हैं, और प्री टैग को हमने देखा। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों ने अच्छे से इसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो अगला वीडियो में हम इमेज टैग के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और एडुगांव के चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।